लोगन को फ़ायदा हो। अच्छी बात लोग बात कर रहा है। तो अब देख वाली बात है कि सावन शुरुआत हो चुकी है। अब कतेक बरसात होवे कतेक बरसात नहीं होवे, जल स्तर कहाँ तक पहुँच पावे या आवे आगे जा रहे लोगों को, जो किसान भाई है उनको परेशानी को सामना करना पड़े, वो पानी को ले या कई सारी बात है, वो आगे की बात है। आज हमने दौर करो और हमें समय निकाले और समय निकाल हम गया बामनवास उपखंड का ग्राम पंचायत बरनाला में। वहाँ की हमने कई सारी रोडों की हालात देखी। तो वो रोडों की हालात जो खस्ता बनी हुई है, और उप तहसील होने के बावजूद भी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत सुविधा वह कोनी साहब। और सबसे पहले अगर हम बात करा कि बरनाला से टिकरिया होते हुए टोंड को जो रास्ता जोड़ रही है, बस सीधी सड़क मार है, भारती और लालसोट में एक हाईवे को बस सड़क जोड़ रही है। लेकिन बरसात से पहले ही वह जगह जगह से टूटी पड़ी हुई है, और वह टूटी हुई सड़कन में बरसात से पानी भर गयो। अब वहाँ यह पता कौन लग पड़े कि यह गड्ढों कते घेरो और कहाँ है गड्ढों, कहाँ है गड्ढों, कहाँ नहीं है। तो लोगों को हादसा को अंदेशा बने हुए हो। और कई बार ऐसा सामने भी रिजल्ट आया कि साहब जो लोग है ना टू व्हीलर वाला वो गिर भी गया, कई हादसा भी हो गया। तो संबंधित विभाग इनको ध्यान दे। और सबसे बड़ी विडम्बना तो मैं एक बात बताऊं आपको कि आज हम वहाँ गया और कई सारे लोगों से हमने मुलाकात की, लेकिन कैमरा के आगे लोग बोलवा को तैयार को नहीं। तो जब तक लोग कैमरा का अगर नहीं बोलेगा तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। हम जहाँ तक हमारी कोशिश है, जहाँ तक हम भाग पा रहे हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जारी है, उस समाचारों को हम भरपूर उठावा की तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जब तक उन समस्याओं के बारे में हमको नहीं बताओगी तो उन समस्याओं को हम कैसे चला पाएंगे। हम आपको शुरुआत में और डेली यही बात बोला कि साहब आपके आसपास की जो समाचार है वो हमको अवगत करो, और उस समाचारों को हम प्रशासन तक पहुंचाने को भरपूर प्रयास करेंगे। हम केवल आपको समाचारों को प्रशासन तक पहुंचा सका, और जब समाचार प्रशासन तक पहुंचेगा तो हो सके आपकी उन समस्याओं का समाधान भी हो। तो आप नहीं पहुंचा तो हम जहाँ तक भाग पा रहे हैं वहाँ तक हम को मिल रही हो। तो टिकरिया से बरनाला को कह दो, चाहे बरनाला से टिकरिया तक रोड कह दो, बिल्कुल क्षतिग्रस्त है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बरनाला की नई आबादी जहाँ बनी हुई है वहाँ तो हालात और भी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। वहाँ पैदल आदमी कौन चले, टू व्हीलर की तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पैदल आदमी कौन चल सके। दूसरी बात है बरनाला से बेरखंडी को जो सीधो रास्ता है, वह जो रास्ता है बस सीधो रास्ता है, और 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता होगा लगभग। लेकिन बड़े हॉस्पिटल बरनाला में है, और बरनाला का नहीं लोगों को आना पड़ रही हो। बेरखंडी का काफ़ी सारा गांव बेरखंडी का लोग है जो बरनाला के लिए आवे, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए आओ, चाहे वो तहसील में काम काज के लिए आओ, चाहे और काम के लिए आओ, तो उनको बाटा दा और फर मतलब 10 किलोमीटर वहाँ जाना पड़े। तो यह जो सड़क मार्ग है यह भी निर्माण की पूरी आस लगाए बैठे हुए हो। अब यह को निर्माण कब तक होए और कब तक नहीं हो वह देख वाली बात है। लेकिन इनको देखना पड़ेगा प्रशासन को, क्योंकि जनता की जो समस्या है, जो परेशानी है, वो दिन ब दिन उभरती नज़र आ रही है, और कहीं इनको समाधान होती आज कौन दिख रही। आज प्रसादी लाल जो प्रभारी अपना सवाई माधोपुर जिला प्रभारी मंत्री और उद्योग मंत्री हैं, उनको जो सवाई माधोपुर आया वे, लेकिन गंगापुर को जोरो वो निरस्त कोई कारण से निरस्त हो गए। तो जो गंगापुर में जो तैयारी उन्होंने करी सब धरी की धरी रहेगी, और कई लोगों की उम्मीद ही, कई लोगों को आस ही उनकी समस्याओं को भी बताता और समस्या का समाधान हो तो वह कौन हो पाए आज। तो लोगों में निराशा भी जरूरी, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में आप उनको अवगत कराओ उन सारी चीज़ों को। तो इलेक्ट्रॉनिक जमानो आप मेल के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, ट्विटर के माध्यम से भी आप जो समस्या है उनको आप अवगत करा सको, ताकि आपकी समस्या उनको इन तक पहुँच सके, उनको समाधान हो सके। बड़ी लासो एक हमारा एक दर्शक ने आज हमको फ़ोन करियो, और उन्होंने काफ़ी सारी वीडियो ऑडियो हमको डाली है। उनमें यह बताया गया कि एक पोल है, वह पोल टूट गया है, और अय्यन साहब को कई बार उन्होंने इस बारे में अवगत भी करा दियो, अय्यन साहब ने मार्क भी कर दियो, लेकिन वह खम्भों अभी तक दुरुस्त को ना पायो। और वहाँ का जो लोग है, हालांकि उन्होंने मोहल्लों को बताया कि कौन सा मोहल्ला में है, तो वो में बड़ी इलाका गाँव में वह लाइट का खम्भा से जो विद्युत बाधित हो रही है, और अधिकारियों को मार्क करवा के बाद में अधिकारियों ने यह बात बोली कि साहब वहाँ हज़ारों को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद में कौन हो पा रही हो। तो कहीं न कहीं बिजली विभाग लापरवाही कर रही हो,
और ये लापरवाही के चलते जो लोग वाग है उनको समस्या को समाधान कौन हो पा रहे हो, और परेशानी को, ये गर्मी का मौसम तो कौन कह सका हम, लेकिन बरसात में हमको बिजली की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और वह उनको कौन मिल पा रही, तो वो उनको काफ़ी सारी परेशानी को सामना जरूर हो रही हो। हमारे मैं दर्शकों से यह क्या बचाऊँ कि संबंधित विभाग जो भी आपकी परेशानी है जो कहता है, या जयन हमने उनसे यह भी बोली साहब आप जयन का नंबर दो, वहाँ का जयन कहीं है, उनका नंबर हम उनसे बात करना कि भाई काई परेशानी है, आप वहाँ मौक़ों में आने क्यों नहीं कर रही, काई तो उनसे बात हो जाएगी। आप जब भी कोई समाचार दो या कोई चीज़ हमको बताओ तो पूरी जानकारी के साथ बताओ करो, ताकि हम उनको समाधान करवा की पूरी कोशिश कर सकें। क्योंकि हम बात करा तो पूरी जानकारी देव ना, सब कौन सो मोहल्लो, कौन सी जगह खम्भा टूटियो, कौन सो क्या है, तो वो चीज़ को आप अगर पूरी तरह से बताओगा तो हमको भी सुविधा रहेगी और सामने वाला को हम पूरी जानकारी दे पाऊँगा। आज कक्षा 10 को जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दी गई हो, और बहुत सारा जो हमारा स्टूडेंट है, हमारा अभिभावक है, उनका चेहरा पर खुशी है, क्योंकि उनका जो बच्चा है अब 11वीं में प्रमोट हो चुका है। लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद या कोरोना संक्रमण के कारण जब बच्चा उनको प्रमोट कर दिया है तो कई बच्चा ऐसा है जिन बच्चा को खुशी कम हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद ही ज़्यादा परसेंटेज बनवा की। जिनकी कम बनी है उनको तो खुशी भाई, जिनकी कम बढ़नी है ही और अच्छी बनेगी तो उनको तो खुशी है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बढ़नी है, लेकिन हिसाब से आधार का बाद बनाया गया है 10वीं की मार्कशीट, 11वीं की मार्कशीट, या सॉरी 8वीं और 9वीं की मार्कशीट के आधार पर जब उन्होंने रिजल्ट को बनाए हो तो कहीं न कहीं उनको थोड़ी सी निराशा भी हाथ लग रही है। आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने मलान डूंगर को दौरो करो, और मलान डूंगर का थाना को भी उन्होंने निरीक्षण करो। थाना में माल खाना है और पेंडेंसी पड़ी हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को उनको देखो, और जो पेंडेंसी पड़ी हुई है तो उनको दुरुस्त करवा कर उन्होंने भी निर्देश दियो। उसके बाद में उन्हें SDM कार्यालय वो भी दौरो करो, और वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखी, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कोई भी जनता का काम है चाहे किसी भी आधार पर हो वो पूर्ण तरह करे जाए और उनमें विलम्ब न हो। तो अच्छी खबर है, मलान डूंगर में कलेक्टर साहब ने दौरो करो, और उसके बाद में वे कुंडेरा गया स्वास्थ्य केंद्र पे, वहाँ भी उन्होंने टीकाकरण जो कोविड-19 का टीकाकरण है उसकी प्रगति की रिपोर्ट में मांगी, और उनको वहाँ कमी दिखाई दी तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहो कि आप अगली बार अपने सुधार करो, जो प्रगति है कोरोना संक्रमण की जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा आप रूटीन में ले आओ और ज़्यादा बढ़ावा की कोशिश करो। रसद विभाग का हमारे पास सूचना है कि रसद विभाग में 2 डिफाल्टरन को जो उनकी जमी है वो नीलाम करी जाएगी, और यह सूचना नायब तहसीलदार प्रीति मीणा ने दी है। डेकवा गांव में 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक पूरी प्रक्रिया जो जारी होगी नीलामी की, जो भी कहीं होए तो आप लोग उनमें भाग ले सको। आज 64 कोरोना सैंपलन की जांच हुई, और सारा का सारा जो कोरोना सैंपल है वो नेगेटिव पाया गया। हालांकि हमारा जो सैंपल है आज नेगेटिव मिल रहा है सवाई माधोपुर ज़िला में, लेकिन फिर भी हमको पूरी जिम्मेदारी के साथ, मौसम को बदलाव है, मौसम को परिवर्तन है, और ये मौसम का परिवर्तन के कारण हमको पूरी सावधानी बरतनी है। चाहे कोरोना नहीं बल्कि कई प्रकार की जो बीमारी है उन बीमारियों से हमको दूर रहने का एक उपाय हमको सावधानी के साथ काम करना है। और आप अगर हम बात करा आज पेट्रोल की, तो पेट्रोल डीजल का भाव यथावत रहा, इनमें अभी तक कोई बढ़ोतरी कौन हुई, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो दिन रात उनका जो भाव बढ़ता नज़र आ रहा है, और जो लोग हैं उनकी जेब पर वो जो वजन है ना वो लगातार बढ़ता जा रही है। ग्राम पंचायतों में मिस्टोल मनरेगा को काम कौन चल पा रही हो, कई बार बोले कि साहब बरसात को दें, ऐसी भी कई ग्राम पंचायत है जहाँ बरसात को अभी असर को नहीं और ये मिस्टोल चल सके। तो लोगों से अभी कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई तो बोले कि साहब हम आर्थिक जो परेशानी है वो लोगों के सामने आज भी विकट रूप लेती नज़र आ रही है, और ग्राउंड में जो गांव है हमारा उनमें रोज़गार का कोई साधन को नहीं, तो कहीं न कहीं लोगों को जो साधन का आय का साधन का बिना परेशानी तो नज़र आ रही है। अब ये करे तो कहीं करे, खेती बाड़ी को एक साधन है तो खेती बाड़ी भी
बरसात लेट होने के कारण ये खेती बाड़ी भी सही तरह से कहीं बुआई हुई, कहीं बुआई कम हो पाई, तो उसको किसानों के फर तो वजन तो पड़ रही है। अब आने वाला समय में महंगाई जनता के सामने कतेक विकट रूप लेगी, यह भी देख वाली बात है। लेकिन सरकार को इनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात, अगर हम बात करें तो सरकार में कहीं न कहीं उथल पुथल नज़र आ रही है। कभी कौन सो ने तो काय बयान दे हुए, कभी कौन सो ने तो काय बयान दे। तो हम सब लोगों से आपसे हम केवल ये तो क्या चाहें कि आप सब लोगों को भाईचारा की जो मिसाल है वो कायम रखनी है, आपसी तालमेल बनाए रखना है, और कहीं भी इन नेताओं का चक्कर में आ रहा अपन को वह काम नहीं करना ताकि हमको कोई तरह की परेशानी आवे। क्योंकि आने वाला समय में बहुत विकट रूप ले वाली है, और ये अपने राजनीति का इस तरह को बढ़ावा के लिए कहीं न कहीं अपना हित के लिए बयानबाजी कर ये तो दूर पीछे हट जावे और हमको तकलीफों को सामना करना पड़े। तो आप थोड़ा सा समझदार हो सब लोग, आप अपना संयम से काम ले, अपना जो भाईचारा उसको बनाए रखो। और मैं आखिरी में यही बात बोलूँगा कि आपकी जो समस्या वो परेशानी है, आपको अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, और अगर आप हक के लिए नहीं लड़ पाओगा तो आपको हक आपको मिले भी को नहीं, यह भी आप बात मान लो। रही बात हमारी, हम फील्ड में बहुत कम लग जा पा रही हैं, और उसको कारण भी आपको पता होगा कि हमारा जो दर्शक है, हम कई बार हमने पहले बताया कि हम फील्ड में क्यों नहीं जा पा रही है। तो आप लोग अपनी जो जानकारी है गांव की, आसपास का क्षेत्र की, जहां भी आपको मिले वह जानकारी को आप पूरी जानकारी के साथ हमको भेज सको, और हम उस जानकारी को संबंधित विभाग तक, प्रशासन तक भेजकर आपको समस्या को समाधान करवा की कोशिश हम कर सकें, प्रयास आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा काम है केवल उस समाचार को चलावो, संबंधित आपसे बात करवो। अब वहाँ की कायम प्रतिक्रिया भाई आपको ही करनी पड़ेगी, आपकी समस्या आपको अब अवगत कराना पड़ेगा। तो आप जुड़े रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर। आज मैं ज़्यादा आपसे बात कौन कर पाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी जो बॉडी है हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी सी परेशानी है, और वह परेशानी के कारण मैं ज़्यादा आज बोल भी कौन पाऊँ, क्योंकि आवाज़ भी हमारी अटक रही है। तो कई सारा जो हमारे पर दिन भर की भाग दौड़ है, तमाम खबरों को अपडेट करवो है, और मौसम को परिवर्तन तो थोड़ी तबीयत हमारी अस्त व्यस्त हो ही जावे। तो आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर, आप पूरी जानकारी के साथ हमको बेहतर हो, और हम उन समाचारों को प्रशासन तक पहुँचाओ, भरपूर प्रयास करें। दूसरी बात है, 15 अगस्त अभी आने वाली है, राखी आपकी आवाड़ी है, तो आप 15 अगस्त और राखी की तैयारी में शायद लग गया होगा, और हम भी अब इन तैयारी में लगे हैं, क्योंकि हमारा सारा काफ़ी सारा चीज़ रहे जो 15 अगस्त पे हम चैनल के लिए बहुत कुछ करवा कि हमारी बात रहे, तो हम उनमें लग जाएंगे। तो आप लोगों से हमारा एक ही कहना हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाचारों को हम तक भेजवा कोशिश करो, हम फील्ड में नहीं जा पाए जब तक, और समाचार लगवा के बाद जब आप तक पहुंच जाए तो इन समाचारों को संबंधित विभाग तक आप पहुंचवा की कोशिश करो। अभी हमारे एक दर्शक ने हमको बताया कि साहब आवाज़ की थोड़ी सी डिस्टर्ब ही, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सिस्टम वह तरह से हम अवेलेबल कौन करवा पा रहा जिस तरह से हम समाचार चलावा की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि हम फील्ड में सही मायने में जा कौन पा रहा, क्योंकि हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल गड़बड़ा रही हो। अभी या तो मैंने शुरुआत में आपसे बोली, हम या सिस्टम को या तो 7 दिन में 1 दिन चलाऊंगा, या 1 दिन छोड़ 2 दिन में ऐसे चलाऊंगा, क्योंकि हम जब तक चला सके हम चला पाया, और अब हमको भी हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, हमको और भी काम करा। तो हमारा जो दर्शक है, जो हमसे जुड़े हुए दर्शक है, वो हालांकि हमारा समाचारों को इंतज़ार करे, लेकिन हम हमारा समाचारों को अब जहाँ तक हम 7 दिन में 2 दिन चला पाऊंगा, और यह चीज़ हम शायद अगला महीना से करवा रहा है, क्योंकि हमको कई सारी जो मैनेजमेंट है उसको ध्यान रखना पड़े, और जब तक हम वर्किंग नहीं करेंगे, हम फील्ड में नहीं जाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, तो हम मेंटेनेंस कौन कर पाऊँगा, और मेंटेनेंस नहीं कर पाऊंगा तो हम आपको समाचार सुना कौन पाऊँ। तो यह लास्ट डिसीजन हमारो। तो आप समाचार लगवा के बाद में संबंधित विभाग तक समाचार को भेजबे करो, और हमारा जहाँ समाचार लगे वहाँ समाचारों को समाधान जरूर होगा उस समाचारों से, यह भी आप पक्की बात मान लो। लेकिन बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारी, उसके कारण हम शायद अब आपको वह सेवा कौन दे पाना जो हम आज से पहले आपको दे पा रहा। हालांकि और दे पा, लेकिन मैं कौन दे पाऊँ, क्योंकि मैं अब 7 दिन में 2 दिन, और आजकल मैं निर्धारित कर दूँगा कि वो 7 दिन में 2 दिन कौन सा होगा जब हम आपको समाचार पढ़कर सुनाऊंगा। बाकी तो
जी न्यूज़ पोर्टल पर समाचार तो हम डेली लगाएंगे, लेकिन बात अपना गाँव की हम सप्ताह में 2 ही दिन कर पाएंगे। ये हमारा लास्ट डिसीजन है, और कौन कौन से दिन हम कर पाएंगे वह हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। तो आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर। बात अपना काम की में शेयर लाइक कमेंट जो आप कर सको तो आप करो। जब तक के लिए राम राम।